बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो फाइनली तुझे पता चल ही गया। वैसे हाँ, मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। बाकी तू क्यों मुझसे मिलने के लिए आई है? ओह समझ गई, पक्का मुझसे जॉब मांगने के लिए आई होगी, है ना? ये सुनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एक सेकेंड, कोई बात नहीं, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करने की कोई जरूरत नहीं है यार। मैं समझ सकती हूँ, तुम पहले भी तो गरीब थी ना, और अब भी गरीब ही होगी, तो बस इसलिए मुझसे हेल्प मांगने आ गई जब तुम्हें पता चला कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। वैसे यार दुख की बात तो ये है कि मेरे ऑफिस में ना अभी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। एक सेकेंड, एक पोस्ट खाली है काम वाली बाई की। तुम कर लोगी ना काम वाली बाई का काम? मम्मी मैं भी किससे पूछ रही हूँ, हमें तो पता ही है इन जैसे लोगों पर ऐसे ही काम सूट करते हैं। सुनीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी हेमलता, तू तो कॉलेज में भी गंवार सी लगती थी ना, गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमती रहती थी। अब तो देख, फिर भी ठीक ठाक लग रही है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे मैं तुझे कॉलेज में भी भाव नहीं देती थी और अब भी भाव नहीं दूंगी, बस सिवाय तेरे हेल्प करने के तुझे काम वाली बाई की नौकरी लगवा दूंगी। वैसे ये सब छोड़, तुझे पता है हमारे घर पर आज डिनर के लिए कौन आने वाली है? मिसेस मंडल, आईएएस ऑफिसर है वो। तूने नाम तो सुना ही होगा, बदकिस्मती से देखा नहीं होगा, पर तेरी ये विश भी मैं पूरी कर सकती हूँ। 10-15 मिनट में वो आती ही होंगी, तो रुक जा, मैं तुझे अपनी मेट के तौर पर उनके सामने इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ठीक है सुनीता, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो बढ़िया ही है, बस 10-15 मिनट में वो आ जाएंगी। तब तक के लिए तू मेरे घर पर आ गई है, तो तेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं तुझे घर के अंदर लेकर जा सकूं। हाँ, लेकिन अपने लग्जरियस घर की पिक्चर्स जरूर दिखा सकती हूँ मैं। ये देख, इस पिक्चर में जो तुझे पेंटिंग दिख रही है ना, वो पूरे 1 लाख रुपए की है। तेरी पूरे साल की सैलरी भी नहीं होगी इतनी। और इस पिक्चर में, इसमें जो सोफा सेट दिख रहा है ना, ये पूरा 1.5 लाख का है। और उसके पीछे कर्टेन्स है ना पिक्चर में, ध्यान से देख, ये 30,000 के हैं। और एक और चीज, ये देख, इस पिक्चर में डाइनिंग सेट दिख रहा है ना तुझे, ये 50,000 का है। बेटा अपनी घड़ी भी दिखाना। हाँ, ये जो मेरी वॉच है ना, ये पूरे 6 लाख रुपए की है। और तेरे हाथ में जो घड़ी है, ये कितने की है? 100 रुपए की, 150 की, या 200 की, या फिर 500? क्योंकि इससे ज्यादा की तो हो नहीं सकती। उफ यार, मैं तेरे लिए ना बहुत बुरा फील करती हूँ कभी कभी। मैं सोचती हूँ कि काश तुम मेरी तरह लकी और रिच होती, तो आज तू भी मेरी तरह लग्जरियस लाइफ जी रही होती। नहीं सुनीता, मेरे पास जो कुछ भी है ना, उतने में बहुत खुश हूँ मैं। बस मुझे दुख इस बात का है कि तुम जैसी पहले थी ना, अभी भी वैसे की वैसी ही हो। बस दूसरों को हमेशा नीचा दिखाती हो, पैसों का घमंड करती हो। तेरी हिम्मत कैसी है मेरी बेटी को जवाब देने की? चल निकल यहाँ से, बहुत बड़बड़ कर ली तूने, चल। अगर मैं अभी यहाँ से चले गई ना, हो सकता है आप लोगों को पछताना पड़े। क्या कहा तूने? हमें पछताना पड़ेगा? नो, पछताना तो तुझे पड़ेगा। निकल यहाँ से। मैम चले? ये मैम क्यों बोल रही है इसको? आपको पता नहीं है क्या कि ये कौन है? ये आईएएस ऑफिसर मिसेस मंडल हैं। क्या? मिसेस मंडल आईएएस ऑफिसर? यार हेमलता, आई मीन मैम, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप ही मिसेस मंडल हैं। आपकी शादी हो गई और आप मिसेस मंडल बन गई। पहले आप हेमलता कुमारी थी ना, तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम आपका ही वेट कर रहे थे बहुत देर से। अब सब कुछ रेडी है, अंदर चलिए ना, खाना सर्व करवा देते हैं। क्यों? अभी तक तो तुम लोग मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मुझे गरीब बोल रहे थे, अनपढ़ गवार बोल रहे थे। अब अचानक क्या हो गया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों तो कॉलेज की फ्रेंड्स हो ना, इसीलिए ये बस मजाक कर रही थी। तू ज्यादा इसकी बातों को ना बुरा मत मान। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मजाक करने की कितनी बुरी आदत है। हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हारे ये हंसी मजाक का मतलब क्या होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? और क्या कह रही थी तुम? ये 6 लाख की घड़ी? आंटी जी, आपको पता है आपकी बेटी कहाँ से लेकर आई है 6 लाख की घड़ी? रिश्वत के पैसों से। और जितनी चीजें भी आप लोग ये दिखा रहे हैं, गाड़ी, घर, सब कुछ कहाँ से आया पता है? करप्शन की वजह से। और एसडीएम बने हुए तुम्हें कुछ टाइम भी नहीं हुआ और इतनी हवा में उड़ गई, क्यों? सॉरी मैम, वो सिस्टम ही ऐसा है, आपको तो पता ही है, हर कोई रिश्वत लेता है यहाँ पर, तो हमें भी रिश्वत लेनी ही पड़ती है। पर मैं वादा करती हूँ आपसे कि अब से मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी और कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। क्या कहा तुमने? कि सिस्टम ही ऐसा है तब तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम ईमानदार होगी ना, तो तुम्हें देखकर बाकी लोग भी ईमानदार बनेंगे। लेकिन नहीं, तुमने तो करप्शन चुना और इसकी सजा तुम्हें बिल्कुल मिलेगी, और वो सजा होगी जेल। जेल? ये तो बहुत छोटी सजा है। और जितने भी तुम मुझे प्रॉपर्टी दिखा रही थी, गाड़ी, घर, तुम्हें पता है सब जब्त होने वाला है।
और मैं यहाँ कोई डिनर करने नहीं आई थी, मैं तो बस तुम लोगों को वार्निंग देने आई थी कि जितने तुम लोग करप्ट हो चुके हो ना, उतना करप्ट कोई भी नहीं हुआ है। खैर अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और क्या कह रही थी तुम? दोस्त? तुम दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक हो। तुम्हें तो बस शो अप करना आता है, दूसरों को नीचा दिखाना आता है, अमीर बनना होता है। तुम्हें पता है अमीर कौन होता है? अमीर वो इंसान होता है जो ईमानदार हो, सच्चाई की राह पर चलता हो। अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, घमंड दिखाता हो। और पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत हर कोई नहीं कमा सकता। और आंटी जी, आपकी बेटी जितनी करप्ट हो चुकी है ना, अगर आपके पास इसकी लिस्ट आ जाए तो आप खुद सोचेंगी कि आपकी बेटी ऐसी है। और मुझे तो लगता है इसमें आपका भी हाथ है, तो आप भी इसके साथ जेल जाएंगे, क्योंकि सजा तो आप लोगों को मिलनी जरूरी है। बेटा प्लीज सॉरी, मेरी बेटी और मुझको माफ कर दो। हम आज के बाद सच में ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बेटी बोल रही है ना, प्लीज लास्ट चांस दे दो हम दोनों को। सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतनी सी चीज़ के लिए प्लीज़ जेल मत करवाइए हमें। सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सज़ा बिल्कुल मिलेगी। और तुम लोग जेल से तो बिल्कुल भी नहीं छूटोगे, क्योंकि तुम लोगों ने कोई 1-2 रुपए गायब नहीं किए, तुम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गायब किए। और वो लाखों करोड़ों रुपए आम जनता के पैसे थे, टैक्स के पैसे थे। और वो टैक्स के पैसे आम जनता से आते हैं जो तुम लोगों ने लूटे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसके लिए तो तुम्हें सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और तुम लोगों को तो सज़ा मिलेगी ही, बाकी जितने भी करप्ट लोग हैं ना, सबको सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे तो हमारा ये देश कैसे बदलेगा? तो रेडी हो जाइए, 10 मिनट में पुलिस आती होगी, आप लोगों को जेल ले जाना। अब वहीं रहना खुश। मैम प्लीज़ मैम